सभी को प्रणाम। जैसा कि इलेक्शन का दौर स्टार्ट है और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो ईमानदार हो और सही हो, ठीक है। उसके लिए हमें पता नहीं होता कौन सा कैंडिडेट है कौन सा नहीं है। जैसे कि मैं हिसार कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ, हिसार जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 28 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से चेक करना है कि किसको वोट करें किसको नहीं करें, कौन ईमानदार है, अपना वोट ज़रूर करें। तो इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन की साइट है आप उस पर जा सकते हैं। एक माई नेता .info है, आप उस पर जा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल्स में जाना है। जिस कंस्टिटेंसी के आप हों, जैसे कि मैं हिसार का हूँ, जिस लोकसभा क्षेत्र को, वहाँ पे लिखो कैंडिडेट लिस्ट फॉर इलेक्शन 2024 हिसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें दो साइटें हैं। एक तो सबसे ऊपर आ जाती है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें जब वो फॉर्म भरते हैं तो वो सारी की सारी डिटेल्स शो करते हैं, ठीक है। कितने वो कौन से उन पर क्रिमिनल चार्जेज हैं, कितने उनकी लैंड है, कितना उनके पास प्रॉपर्टी है। तो उस बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आप ईमानदार बंदों को दें। ये देखिए, अब मैं गया था इलेक्शन वो myneता.com, यहाँ पे जैसे ही आप राइट क्लिक करके करोगे ना, तो मैंने राइट क्लिक करके पहले ही खोल रखी है, ठीक है। न्यू टैब में ये देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट myनेता, ठीक है। इसके अगर वैसे ही आपको सर्च करना हो कोई दूसरी कंस्टिट्यूंसी की, तो आप ऊपर से सीधा सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम वो नेता लिखो, कंस्टिट्यूंसी लिखो या कंस्टिट्यूंसी नेम लिख दो, ठीक है। अभी तक जो क्रिमिनल केस वाले हैं 250 ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल हैं, वे 167 हैं, ठीक है। ये सारे उनके वो डाटे हैं। अब जैसे कि हिसार कंस्टिट्यूंसी का हमने वो सर्च किया, तो उसमें ये देखिए अभी ये टोटल इलेक्शन समरी है 486 कंस्टिट्यूंसी का इन्होंने एनालाइज करके, यानी जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उस पर ये खुद एनालाइज करके इन्होंने अपनी साइट पर डाल दिया है, ठीक है, जिससे लोग देखे हैं। अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हरियाणा के एडवोकेट है, एडवोकेट प्रदीप सिमार, और इनकी जो पार्टी है पीपल पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रिमिनल केस इन पे एक दर्ज है। इनकी एजुकेशन ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल है, ठीक है। और जो एज 37 है। टोटल जो इनकी वो है इनकम, वो टोटल जो असेस्ड है यानी प्रॉपर्टी मान लो एक टाइप से, तो वो है लगभग 7 लाख के करीब, ठीक है। फिर अजीत सिंह है, IND निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ठीक है। ये ने ABCD इस बेस पे इसने डिसाइड कर रखा है, लेकिन इन पे सभी की वो लगी हुई है, ठीक है। BSP जो मायावती की पार्टी है, उसका जो है एक क्रिमिनल केस है, 12th पास है, ठीक है। 59 एज है। ऐसे ही ये सभी के दिखाएंगे। एक देवगिरी हैं, ठीक है, देवगिरी है, राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी, ठीक है। ऐसे ही ये सभी के हैं। जगत सिंह विकास पार्टी पे इन्होंने एनालाइज करके डाला हुआ है सब। जिले सिंह, मनदीप, ठीक है। ऐसे जननायक जनता पार्टी जिसे JJP जो हरियाणा के साथ गठबंधन में थी, उसके हैं नैना सिंह चौटाला। और भारतीय आशा पार्टी जो भी नई बनी है उनकी है नीरज कुमार छत्तर, ठीक है। इस तरह देखिए प्रजापति राकेश, या इनका सब की जो असेस्ड वैल्यू है, जो इनके पास प्रॉपर्टी है, जो इन्होंने ब्यौरा दिया है, वो सब इन्होंने एक एनालाइज करके डाल दिया। टोटल 28 कैंडिडेट हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल से हैं सुनैना चौटाला, ठीक है। तो इस तरह है सब। रणधीर कुमार, रंजीत सिंह BJP से हैं, ठीक है। और वह कांग्रेस से हैं, हमारे कांग्रेस से हैं वो जयप्रकाश, ठीक है। तो इस तरह जो है आप उनको एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी वो है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वाली है INC, बाकी IND वाले निर्दलीय उम्मीदवार हैं, देख लेना। कि आप दूसरा मेथड है, आप इलेक्शन कमीशन की साइट्स पे जा सकते हो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में जब आप जाओगे तो इलेक्शन वहाँ से राइट क्लिक करके डायरेक्ट आपको उस कंस्टिट्यूंसी में पहुँचा देगा। नहीं तो आप सेलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है, जनरल इलेक्शन, और फिर PC जनरल हरियाणा, और फिर इसके बाद हिसार।
इस आर में जाओ, जैसे कि अगर ये देखना कि आपने कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, तो ये देख लो 44 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, 28 एक्सेप्टेड हुए, 12 रिजेक्ट हुए, 4 विड्रॉ कर गए। ठीक है, और ये देखिए ये वाले हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट्स पे थे, ठीक है, सुरेंद्र कुमार, फिर ये आगे इंडिपेंडेंट पे राजेंद्र कुमार, जयप्रकाश, इनका जो है रिजेक्टेड हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हमें तो सिर्फ जो खड़ा होता है कैंडिडेट जो ये होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो होता है, हमें वही देखने होते हैं, वही उन्हीं के ही बैलेट पेपर या उन्हीं की वो बने होंगे। ठीक है, ये देखिए सब जयप्रकाश जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। अगर हमें ये देखना हो कि इन पे क्या चार्जेज हैं क्या नहीं है, ये पूरा एफिडेविट जमा करवाते हैं उसको इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन पूरा एफिडेविट की जो कॉपी है वो पूरी की पूरी अपनी साइट पे डाल देती है। जैसे कि ये इनकी आ गई, एक्सेप्टेड हो गया, और इनके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो ये आपको यहाँ पे डाउनलोड करोगे ना जैसे ही, तो ये डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल। अभी मैं फ़ाइल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और बाकी और देख लेता हूँ उतने में। देशराज सर, देशराज की अब बहुजन समाज पार्टी हो गई, नैना सिंह हो गई। ठीक है, हम इनके देखें तो ये देखते हैं जावा स्क्रिप्ट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बाकी इनकी पूरी वो आ जाती है डिटेल्स से क्या क्या एफिडेविट दिए हैं। जैसे कि इनका जो एफिडेविट है ये डाउनलोड हुआ है। ठीक है, जैसे अब मैं इनका दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये डाउनलोड हुआ है जो, ठीक है, सुनैना चौटाला का। हाँ, इसने जो जो वो भरे फॉर्म 26, जब ये फॉर्म भरते हैं तो जो जो इन्होंने भरा है लगभग जो जो दिखाने वो हैं इलेक्शन कमीशन, वो सब चीज़ इनके वो दिखाता है। ठीक है, सेल्फ हो गई, स्पाउस हो गया सब। ये देखिए पेंडिंग क्रिमिनल केस, ये सब क्रिमिनल केस के दिखाया है। डिक्लेयर देयर इज़ नो पेंडिंग क्रिमिनल केस, ठीक है, अगेंस्ट मी। और फिर इनके पास जो जो चार्ज होंगे सब हम दिखाता है इसमें। ये देखिए केस नंबर नील सब ये दिखाएगा। ठीक है, और फिर इसके पास कैश इन हैंड कितना है, ठीक है, और स्पाउस सब उनके पास कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, सब डिटेल्स दिखाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप ये इंग्लिश में भरे हैं, आप हिंदी में भी भर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म अभी हिंदी का मैं दिखाऊंगा एक। ठीक है, ये देखिए सारी डिटेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने स्क्वायर फुट पे है, एनी इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ भर के देनी होती है जिससे कि आपको पता लगे कि इलेक्शन कमीशन की साइट्स पे सारी इनकी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, मान्यता पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, बैचलर डिग्री फ्रॉम KU हो गया। ठीक है, और मेरिट फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 1983 में। ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट लास्ट में नेम आ गया, वो जो ये बोलते हैं एक सार समरी उनका, कैंडिडेट का पेन, सब डिटेल्स मिलती हैं आपको। ठीक है, इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही है कैंडिडेट। ठीक है, ये देखिए भाई, इसके बाद हम चलते हैं और उसकी साइट पे और काफ़ी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। जिस तरह मैं दोबारा इलेक्शन कमीशन की साइट्स पे जाता हूँ, एक जो लेडीज़ है उसने हिंदी में भरा है। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश से हैं ये डाउन। अगर आपको स्पेशल कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करनी है तो वहाँ से, जैसे इनका है, अब इनका देखते हैं हम, जो कितनी बड़ी 5 MBPS के करीब की फ़ाइल होती है। ये देखिए हर किसी का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी एफिडेविट सब ये है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टैम्प हो गई। ठीक है, ये देखिए लोक सेवा क्षेत्र, इन्होंने बिल्कुल हिंदी में सब पढ़ रखा है। ये देखिए भाई, ठीक है, स्थायी संख्या, पैन नंबर, या दोषी सिद्ध के मामले शून्य है सब। ठीक है,
किस ये देखिए सब सुनने किसी व्यक्ति नियम सब लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब बात एक ही है, अब वहाँ से हिंदी से इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में आप हिंदी में यहाँ पर कन्वर्ट करें, यहाँ पे देखें इन्हें। ठीक है, अब हम जैसे कि हम चलते हैं माई नेता पे, और हम चलते हैं किसके पास, अजीत सिंह के देखता है, या आप किसी का भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एक का ही देखना है। ये देखिए सभी के हुए हैं, जयप्रकाश देशराज, इनकी सब पार्टियां कौन सी हैं, राज रंजीत सिंह, सुनैना चौटाला, जगत सिंह देवगिरी, नीरज, एडवोकेट प्रदीप सिमोर यहाँ, और विजेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो और कैंडिडेट आ जाएंगे आपके पास। अजीत सिंह इंडिपेंडेंट खड़े हैं, ये देखिए डाउनलोड हुआ, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी शार से 04 कोड है। ये कैश इन हैंड सब वो डिटेल्स होती हैं। ठीक है, मैं माई नेता पे जा रहा हूँ, मैं फिर एडवोकेट, मैंने कहा है कि इस तरह आप करके आप चेक कर सकते हो कि किस पे कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, कौन किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस बेस पे आप वोट कर सकते हो। धन्यवाद।